नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। एक और सूचना है कि जिन छात्रों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को ना देखा हो तो जरूर देखें। भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उसमें उपलब्ध हैं और जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो वो लोग पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप भी डाउनलोड कर लें। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज के जितने भी समाचार पत्र हैं, लगभग सभी समाचार पत्रों में सबसे पहली जो सूचना है वो है यूपी ट्रिपल एससी की। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश अब चुनावी मोड में आ गया है और बहुत सारी भर्तियों के बारे में सूचनाएं अचानक से मिलने लगी हैं। कल एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के बारे में जानकारी मिली और आज के समाचार पत्रों में यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी भर्ती के बारे में बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं। जानकारी ये दी गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पीईटी का जो विज्ञापन है वो जारी करें और इसका जो पाठ्यक्रम है वो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को जारी किया जा सकता है, अगले बृहस्पतिवार को। और क्या सिलेबस होगा, क्या कार्यक्रम होगा, इसकी पूरी जानकारी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी कर देगा। ये देखिए आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं दी हुई हैं। लिखा है आयोग शीघ्र आयोजित कराए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी। और नीचे लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी का आयोजन शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के परिणाम भी जल्द घोषित करने को कहा है ताकि सभी विभागों में रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती की प्रक्रिया को पूरी किया जा सके। पिछले लगभग 1.5 सालों से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। केवल पीईटी का इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही पीईटी हो जाएगी तो बताया ये जा रहा है कि लगभग 50,000 पदों में उत्तर प्रदेश में इकट्ठा भर्ती होगी और उसी की ये तैयारी है। लिखा है कि मुख्यमंत्री बुधवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आयोजन के संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती सरकार की प्राथमिकता में है और इस पर तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोगों से शिकायत एक रहती है कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं मगर उतना लाइक नहीं करते हैं और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हो फेसबुक में या व्हाट्सएप में वो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। कुछ कोशिश आप लोग भी किया करें। और नीचे लिखा हुआ है कि इसलिए पीईटी कराने की तैयारियों को तेज़ी से पूरा किया जाए और उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी व निष्पक्ष परीक्षा कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती सहित सभी चयन आयोगों की परीक्षा व भर्ती प्रक्रिया के प्रति अभ्यर्थियों का भरोसा बहाल हुआ है और इसके मद्देनजर भविष्य में भी परीक्षा व भर्ती कार्यक्रम को मिशन रोजगार के तहत पूरी तेजी से संचालित किया जाए। और उन्होंने ये कहा कि सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 4 लाख युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कराई जा चुका है और युवाओं के चयन की प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के पूरी शुचिता, पारदर्शिता व निष्पक्षता से संपन्न कराई जाए। और भी बहुत सारी जो बातें हैं पीईटी के संबंध में आज के समाचार पत्रों में दी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि दूसरा समाचार पत्र है ये जिसमें लिखा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रास्ता अब साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। वही सब बातें इसमें भी लिखी हुई हैं और जो मुख्य बातें हैं मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मुख्यमंत्री द्वारा जल्द परीक्षा कराए जाने के निर्देश पर आयोग गुरुवार को पाठ्यक्रम आज की जानकारी दे सकता है। तो इसके बारे में बहुत बड़ी जो नोटिस है वो गुरुवार तक यानी कि अगले सप्ताह इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है, पूरी नोटिस इत्यादि है वो जारी हो सकती है। और इसकी जो परीक्षा की चर्चाएं हैं, लिखा है कि परीक्षा अप्रैल मई में ही हो सकती है, यानी कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपका अगले सप्ताह ही आ सकता है और अप्रैल या मई के महीने में
इस भर्ती की जो है परीक्षा हो सकती है। नीचे लिखा है कि बुधवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके समक्ष पीईटी के पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने मुख्यमंत्री को पीईटी को लेकर की जाने वाली तैयारियों से अवगत कराते हुए परीक्षा संबंधी योजना और पाठ्यक्रम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ संशोधन का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूरी तैयारी के साथ किया जाए, परीक्षा का परिणाम भी जल्द घोषित हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तेजी से संपन्न की जा रही है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध होगा और इसके दृष्टिगत परीक्षा कार्यक्रम को पूरी तेजी से आगे बढ़ाते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से परीक्षा प्रक्रिया को संचालित किया जाए। तो बहुत सारे जो विभाग हैं वो पहले ही अध्याचन UPSSC को भेज चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अन्यत्र स्रोतों से ये जानकारी मिली कि जैसे सरकारी विद्यालयों के बाबुओं का अध्याचन UPSSC पहुंच चुका है, नगर निगम के बहुत सारे बाबुओं का अध्याचन पहुंच चुका है, लोअर के बहुत सारे भर्तियों का भी अध्याचन UPSSC पहुंच चुका है और बीडीओ के भी बहुत सारे जो पदों का अध्याचन है वो UPSSC पहुंच चुका है। और जो डिग्री कॉलेज हैं, जो महाविद्यालय हैं, उनमें बाबुओं की, लिपिकों की बहुत सारी भर्तियां होनी है, उसका भी अध्याचन पहुंच चुका है। इसके लिए भी राज्यपाल ने हाल ही में ये निर्देश दिए थे कि जितने भी डिग्री कॉलेज हैं वहां पर जो बाबुओं के पद खाली हैं, यानी कि गैर शिक्षणेतर पद जो खाली हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। तो इन सब पदों को मिलाकर के लगभग 45,000 से 50,000 पदों पर इकट्ठा भर्ती होगी और जो अच्छे नंबर लाएगा पहली बार की पीईटी में, उसकी जो नौकरी लगना लगभग तय हो जाएगी। इसलिए आप लोग पीईटी की तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। इसके बाद में जो अगली सूचना है, सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 11 अप्रैल को। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरे वीडियो में जरूर आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी। नीचे लिखा है कि 22 फरवरी से इसके लिए आवेदन होंगे। लास्ट डेट 8 मार्च है और 11 मई को जारी होगा परिणाम और अप्रैल में आप लोगों की परीक्षा है। नीचे लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती होगी। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि इसमें सहायक अध्यापकों के 1504 पद और प्रधानाध्यापकों के 390 पद शामिल हैं। इसके लिए 22 फरवरी से 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। परीक्षा 11 अप्रैल को होगी और परिणाम 11 मई को घोषित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभागीय विशेष सचिव आरवी सिंह के मुताबिक भर्ती का विज्ञापन 15 फरवरी को जारी किया जाएगा। 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च तय की गई है। आवेदन शुल्क 9 मार्च तक जमा किया जा सकेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पूर्ण आवेदन का प्रिंट 10 मार्च तक ले सकेंगे, जबकि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए जिलों के आवेदकों की सूची 10 मार्च तक परीक्षा नियामक सचिव को प्रस्तुत की जाएगी। तो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। कितने घंटे का पेपर होगा ये भी जारी कर दिया है कि जो पहली पाली में जो पेपर होगा ये सबसे पहले तो 11 अप्रैल को सुबह 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा होगी। फिर प्रधानाध्यापक के लिए एक अलग से परीक्षा होगी 2 पालियों में। पहली पाली में लिखा है कि दोपहर में 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, दूसरी पाली में 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। 1 घंटे का जो पेपर, ये अनिवार्य पेपर है सामान्य अध्ययन का। तो आगे भी बहुत सारी जो तारीखें हैं उसके बारे में लिखा है कि जो 50 प्रश्न आएंगे वो समान अध्ययन के आएंगे, 100 जो प्रश्न होंगे वो समान अध्ययन के होंगे। 3 खंड किए गए हैं। इसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार जो इसका विषय कैसे चुनना है। तो इसमें 3 खंड रहेंगे। पहला वाला तो सबके लिए अनिवार्य है कि जो सामान्य ज्ञान का पेपर है वो सबके लिए है। और जो दूसरा वाला पेपर है ये जिसमें संबंधित विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 भागों में इसको बांटा गया है, एक भाषा और एक सामाजिक विषय और दूसरा है गणित। तो जो पहला वाला भाषा है उसमें भाषा के विद्यार्थी देंगे सेम उसी तरीके से जैसे उच्च टीईटी का जो फॉर्म होता है, जो पेपर होता है, उसमें कुछ विद्यार्थी साइंस चुनते हैं जिनको साइंस में मैथ और बायोलॉजी इत्यादि करना होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से जो लोग सोशल
वाला देते हैं परीक्षा, तो वो विद्यार्थी मैथ नहीं देते हैं और साइंस नहीं देते हैं। वो लोग केवल जो सोशल के सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र इत्यादि, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो केवल वो करना होता है। उसी तरीके से इसमें भी होगा। जो 3 खंड बांटे गए हैं, तो एक खंड भी आपको चुनना होगा। खंड का, खंड खा, खंड गा, 3 खंडों में बांटा गया पेपर को, तो 3 में से एक विद्यार्थी को करना होगा। भाषा वाले को अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, ये 3 भाषाएं रहेंगी, उनमें से तीनों करना होगा। उसके बाद में जो विद्यार्थी गणित या विज्ञान वाले हैं, उनसे 100 क्वेश्चन जो है गणित और विज्ञान के आएंगे। और जो दूसरा है सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान के जो विषय होते हैं वो होंगी। इस तरीके से होगा, बिल्कुल उसी तरीके से चुनना होगा जिस तरीके से जो टीईटी होता है उसमें विद्यार्थी चुनते हैं। बात करते हैं दैनिक जागरण की एक और रिपोर्ट की। यूपी टीईटी के बारे में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 अब जुलाई में होने के आसार हैं। तो ऐसी चर्चा लगातार हो रही थी कि अब जो पीएनपी है वो जूनियर की भर्ती करवाएगा, और कुछ समस्याएं हैं, चूँकि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश हैं और जो मैनेजमेंट ने एक केस कर दिया था, इसलिए जो टीईटी को अभी होल्ड कर दिया गया है। और टीईटी आपकी लिखा है कि जुलाई में होगी। परीक्षा संस्था को तीसरी बार प्रस्ताव भेजना होगा। वजह विशेष सचिव आरवी सिंह ने शासनादेश में लिखा है कि एडेड कॉलेजों में भर्ती के बाद में पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। तो जैसे ही आपकी ये भर्ती हो जाएगी, जैसे अप्रैल में परीक्षा है, मई में परिणाम आएगा एडेड जूनियर हाई स्कूलों का, उसके बाद में आपकी तुरंत टीईटी होगी। नीचे लिखा है कि यह भर्ती मई में पूरी हो रही है और ऐसे में यूपी टीईटी जुलाई या उसके बाद ही हो पाने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि परीक्षा संस्था 2 बार प्रस्ताव भेज चुकी है और यही सब जानकारियां यहाँ पर दी हुई हैं। एक और नोटिस है जिसे आप लोग देख सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश हो रहे हैं, लेटरल एंट्री परीक्षा कक्षा 9, इसके लिए जो ऑनलाइन प्रवेश पत्र हैं वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। नीचे लिखा है कि इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 13 फरवरी शनिवार को किया जाना था, परंतु अब ये परीक्षा 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। 24 अप्रैल से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की वर्ष 2021 की परीक्षाएं अब 24 अप्रैल से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं 10 मई और इंटरमीडिएट की 12 मई को खत्म होंगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं 12 और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 कार्य दिवसों में संपन्न कर ली जाएंगी। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है, विशेषज्ञों की तलाश पूरी और अब रफ्तार पकड़ेगी भर्ती। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती नए स्वरूप में कराएगा। लिखित परीक्षा में बायोकेमिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जैव रसायन व भू संरक्षण जैसे नए विषय शामिल किए जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान के पेपर में व्यक्तित्व विकास, स्वरोजगार तथा नेट पर आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। और इसके मद्देनजर आयोग ने विषय विशेषज्ञों का चयन कर लिया है। विषयवार समस्त विशेषज्ञों की सूची तैयार हो चुकी है। इससे भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग वर्तमान में प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती पर काम कर रहा है। विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्रचार के 290 पदों की लिखित परीक्षा पिछले साल 29 अक्टूबर को कराई जा चुकी है और अब उसका परिणाम जारी होना है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 पदों का अधिवेशन आयोग को मिल चुका है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत इसकी भर्ती कराई जानी है। विशेषज्ञों का चयन होने से प्रचार के पदों का परिणाम जारी करके साक्षात्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नई भर्ती की प्रक्रिया का काम भी अब जल्द शुरू हो सकेगा। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि हर विषय में विशेषज्ञों का नाम तय करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इससे प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के काम में तेजी आएगी। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ARO परीक्षार्थियों का जो है प्रवेश पत्र जारी कर दी है। इन विद्यार्थियों की टाइपिंग होनी है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 23 फरवरी से शुरू होगा। टेस्ट 25 फरवरी तक 2 पालियों में लिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों से कुर्ती देव 010 फॉन्ट में 5 मिनट टाइप कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। यूपीपीएससी ने ARO 2016 के तहत 303 पदों पर भर्ती निकाली है और 17 तारीख से साक्षात्कार भी है। और ये जो साक्षात्कार है वो है उत्तर प्रदेश, नीचे लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज महिला शाखा के विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की जो तिथियाँ वो तय कर दी हैं। 19 फरवरी का 17 तारीख से लेकर के 19 फरवरी तक इन छात्राओं का जो है वो साक्षात्कार होना है।
तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, काम का तो होगा ही। तो फिर से कह रहा हूँ, जिन छात्रों ने अभी भी लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, और जो छात्र शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दें। जिन छात्रों ने टारगेट विद पी एस परिहार .com वेबसाइट को ना देखा हो तो उस वेबसाइट को ज़रूर देखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।